मैम, जब आप मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे तब आपने मुझसे एक बात बोली थी कि आपको जीभ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जम रही है। मैं भी बहुत बार नोटिस करती हूँ, मैं क्लीन भी करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पाती है, या मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। जब आपने बोला तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये भी मेरी एक प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्यों जम जाती है जीभ पर सफ़ेद रंग की परत और इसका क्या इलाज है, तो आप आपने बताइए एक मैम। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और एक बहुत ही कॉमन समस्या है लोगों में। तो इसके बारे में मैं आपके साथ साथ मेरे जो YouTube वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि ये जो सफ़ेद रंग की परत है जीभ पर, ये क्यों जमती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज है। मैं घरेलू इलाज के साथ साथ क्लिनिकल इलाज भी बताना चाहूँगी और साथ ही आपको कुछ टिप्स भी बताना चाहूँगी जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम से मतलब ये प्रॉब्लम आपके होएगी ही नहीं अगर आप ध्यान रखोगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि जीभ पर सफ़ेद रंग की परत क्यों जमती है, क्या कारण है। जनरली आपने महसूस किया होगा, बचपन में छोटे बच्चों को देखा होगा, उनकी बहुत बार वाइट रंग की परत होती है जीभ पर, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी जो जीभ है वो पिंक कलर की या नॉर्मल जो लालिमा रहती है, नॉर्मल कलर होता है जीभ का वो रहता है। लेकिन कभी कभी या वो कुछ लोगों में क्या होता है, वाइट रंग के पैचेस से बन जाते हैं या कुछ के तो बहुत ज़्यादा वाइट होती है, कुछ के येलोविश रंग के वाइट, मतलब अलग अलग टाइप्स के वाइट रंग की परत जमने लग जाती है। तो इसके क्या रीज़न होते हैं, तो सबसे पहले हम इनके कारणों के बारे में जानेंगे। सबसे मेन और पहला जो कारण है वो यही है कि आप अपने जीभ की सफाई नहीं रखते हो। आप ब्रश करते हो प्रॉपरली, आपको दांतों का ध्यान रखना, आपने डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट बोलते हैं ये केयर करो, ओरल हाइजीन अच्छी रखो। तो हम ओरल हाइजीन में हम दांत ब्रश कर लेते हैं, रात को ब्रश कर लेते हैं, फ्लोस कर लेते हैं, लेकिन अपनी जीभ को साफ़ करना भूल जाते हैं। और इसी कारण से जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो वहाँ पे स्टिक हो जाती है कुछ ना कुछ चीज़ें, और फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सफ़ेद रंग का परत है वो जमने लग जाती है। और धीरे धीरे अगर उसको क्लीन नहीं किया जाता है तो वो बढ़ जाती है। तो एक तो यही कारण है अच्छे से सफाई नहीं रखने का। दूसरा कारण क्या होता है, दूध, दही और पनीर का सेवन जो लोग ज़्यादा करते हैं और उसको खाने के बाद अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं, उन लोगों के भी जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जमने लग जाती है। बच्चों में अक्सर देखा होगा आपने कि वो दूध पी के सो जाते हैं तो वो क्लीन नहीं कर पाते हैं मुँह माउथ को, तो उनके क्या होता है कि सफ़ेद रंग की जो परत है वो जम जाती है। इसी तरीके से बड़ों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं, साथ ही सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में अक्सर जीभ पर ये परत जम जाती है। इनमें तो जीभ के साथ साथ गाल और म्यूकोसा जो अंदर का पोर्शन होता है पैलेट, उनमें भी वाइट रंग के पैचेस बन जाते हैं। ये तो है नॉर्मल कारण। और कुछ कारण जैसे कि ओरल थ्रश को हम ओरल कैंडिडाइसिस भी कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जीभ पर जो फंगस है वो डेवलप हो जाता है, और अच्छे से अगर हम क्लीन नहीं करते हैं, खाना खाते रहते तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जीभ, आप नोट करोगे कि एकदम सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। आप साफ़ करोगे तो भी वो निकलती नहीं है, और कुछ आपको फील होएगा जैसे कॉटन स्वेब सा, रुई जैसा कुछ, ऐसे हाथ लगाओगे तो फीलिंग आएगी। और उसके साथ साथ कभी कभी कुछ लोगों को पेन भी करता है। तो एक ओरल थ्रश की वजह से भी आपके जीभ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कुछ ओरल जो डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया, एक ये लीजन होता है माउथ का। ल्यूकोप्लेकिया की वजह से भी आपकी जीभ पर पेचेस बन जाते हैं वाइट रंग के। और ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है कि वाइट जीभ के साथ साथ आपकी जो म्यूकोसा होती है, अंदर की जो गाल की साइड होती है, वहाँ पर भी ज़्यादा बनते हैं, और ऊपर की जो पैलेट होती है वहाँ पर भी वाइट रंग के पेचेस बन जाते हैं। तो ल्यूकोप्लेकिया की वजह से भी आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम प्री कैंसरस लीजन भी बोलते हैं। इसके अलावा एक लाइकन प्लेनस भी एक यही इसी टाइप का माउथ का ओरल का एक लीजन होता है वाइट, जिसमें भी वाइट लाइंस बन जाते हैं, वाइट रंग के पैचेस बन जाते हैं, और वो भी जीभ के अलावा मुंह के और भी पोर्शंस जैसे कि टंग के निचले पोर्शन पे, गाल के अंदर और पैलेट पे, इन पे भी ये भी प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से भी आपके जीभ है वो वाइट रंग की नज़र आने लग जाती है। तो ये कुछ प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं जिनकी वजह से आपके
ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक डिजीजेज होती है, उनमें से एक होता है यौन संक्रामक रोग, जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं। ये इस बीमारी में भी अगर आप देखोगे तो मुंह में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जीभ पर सफ़ेद रंग के पैचेस बन जाते हैं, जिनका कारण ओरल में अगर हम ये सोचे कि हम ओरल अच्छे से केयर नहीं कर रखे हैं माउथ की, तो उसकी वजह से है, तो वो कारण नहीं होता है। सिफिलिस एक यौन संक्रामक बीमारी होती है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जम सकती है। मैम, ये ल्यूकोप्लेकिया जो अभी आपने बताया कि प्री कैंसरस लीजन होता है, तो क्या अगर इसका ट्रीटमेंट न कराए तो ये कैंसर में डेवलप हो सकता है क्या? इससे कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं होती है? इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ल्यूकोप्लेकिया या फिर ये ओरल लाइकन प्लेनस है, ये प्री कैंसरस लीजन ज़रूर होते हैं, लेकिन इनसे कोई भी खतरा नहीं होता है जब तक आप ये बहुत ज़्यादा बढ़ न जाता है। जनरली ये एक बीमारी होती है, अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं, माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से। तो जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। अगर उनको अच्छे से आप समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करवाते और बहुत लंबा समय निकल जाता है, तब जाके हो सकता है कुछ लोगों को जिनमें ऑलरेडी कैंसरस सेल्स होती है, उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है कि ये कैंसर का रूप ले सकता है, लेकिन नॉर्मल लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका इलाज करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको और न किसी को भी। अगर वो ये सोच रहा है कि ये प्री कैंसरस लीजन और आगे जाके हमारे कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कारण जाने हैं। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में हम घरेलू इलाज भी जानेंगे और साथ ही साथ क्लिनिकल इलाज भी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं घरेलू इलाज। घरेलू इलाज में क्या है? सबसे पहला है, आपको अपने जीभ की अच्छे से सफाई रखनी है। आपको टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करना है, अगर आपके सफ़ेद रंग की परत दिखाई दे रही है तो। साथ ही अगर आप टंग क्लीनर से नहीं कर पा रहे हो तो आप ब्रश से भी अपनी जीभ को साफ कर सकते हो। तो एक तो ये है। दूसरा है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की परत आपको दिखाई दे रही है तो 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे अच्छे से कुल्ले कीजिए। कुल्ले करने से कोई भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो ठीक होता है, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इसके अलावा होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर तिल्ली का तेल। उससे आप अच्छे से मुंह में रखिए, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए और अच्छे से मुंह में घुमाना है। उसके बाद आप उसको थूक दीजिए और 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपकी ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि जीभ पर ये परत नहीं जमती है। इसके अलावा क्या होता है? बेकिंग सोडा। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और उससे कुल्ले करना है। बेकिंग सोडा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है और साथ ही एंटीबैक्टीरियल गुण, जो आपकी टंग में जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करता है। साथ में वहाँ पे बैक्टीरिया उसको किल भी कर देता है, जिससे आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा हल्दी के साथ आपको थोड़ा सा नींबू मिलाना है, इनका एक पेस्ट बनाना है, उसको आपकी जीभ पे लगा के छोड़ना है। कम से कम 10 से 15 मिनट उसको वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि हल्दी के अंदर आपको पता ही है एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है, जिससे आपके वहाँ पे जितने भी बैक्टीरियल फॉर्मेशन होता है वो किल होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और आपकी जीभ है वो सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा है सेब का सिरका। अगर आप चाहो तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिला के उससे भी कुल्ले कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। ये तो है कुछ घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप अपने घर पर ही इसका इलाज कर सकते हो। इस पर ये जो जम रही है परत उसको ठीक कर सकते हो। सॉरी, बीच में रोक रही हूँ आप जी। ये तो घरेलू उपचार है, लेकिन डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं? कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन वगैरह देते हैं या सर्जरी करते हैं इसके लिए? जी हाँ, सही करना। अभी मैं इसी पे आ रही हूँ कि ये तो आपको घर पे रह के ट्रीटमेंट करना है, लेकिन आप इसका क्लिनिकली क्या इलाज कर सकते हो कि डॉक्टर क्या इलाज करता है इसका। तो डॉक्टर इसका इलाज है वो डिपेंड करता है आपका कारण क्या है। अगर आपके ओरल थ्रस्ट यानी कैंडिडाइसिस है
जो एक फंगल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से, तो आपको एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है और वो पूरा कोर्स दिया जाता है, जिसको आप कंटिन्यू करते हो तो वो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। साथ ही ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लेनस, ये किस कारण से है उनके लिए अलग अलग मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन जो ल्यूकोप्लेकिया के केसेस में दी जाती है, और एंटीबैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स है वो लाइकन प्लेनस के केसेस में दी जाती है। ये पूरा कोर्स एक डेंटिस्ट है वो आपको सिचुएशन किस कारण से है वो देख के फिर ये ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल वाइट परत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में हम लोग थोड़ी सर्जरी का प्रोसेस किया जाता है, यानी सर्जिकली उसको स्क्रैप करके निकाला जाता है वाइट पेचेस को। तो ये है। इसके अलावा एक और कारण था सिफिलिस, जो मैंने आपको बताया। सिफिलिस का ट्रीटमेंट जैसे ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के बाद आपकी जो ये परत है और आप अगर माउथ की अच्छे से केयर करते हो तो वो ठीक हो जाती है उसमें। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसको करके आप अपने जीभ की जो परत है उसका इलाज कर सकते हो। तो और आपको कुछ पूछना है? नहीं मैम, और कोई सवाल नहीं है, थैंक यू। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।